नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे रीजनिंग का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाले हैं। तो बस आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपका 10 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि जिस प्रकार बांग्लादेश संबंधित है ढाका से, तो उसी प्रकार इटली किससे संबंधित होगा। आपके ऑप्शन है रोम, लंदन, टोक्यो या फिर जेरूसलम। तो यह देखिए देश और राजधानी वाला क्वेश्चन है। तो अगर बांग्लादेश की राजधानी ढाका है तो इटली की राजधानी क्या है, तो इटली की राजधानी है रोम। वहीं पर अगर बात करें लंदन की तो यह इंग्लैंड की राजधानी है, टोक्यो जापान की और जेरूसलम जो है इजराइल की राजधानी है। और देखिए अभी इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, तो जो जेरूसलम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है आपके एग्जाम में यह पूछ ले इजराइल की राजधानी क्या है, तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि EFG जिस प्रकार संबंधित है 5, 6, 7 से, उसी प्रकार से OPQ किससे संबंधित होगा। आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो EFG है, इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होता है उसका सीक्वेंस है। जैसे A का 1 होता है, B का 2 होता है, इसी तरीके से E का स्थान होता है 5वां, F का 6वां और G का 7वां। तो हमें बताना है OPQ। तो O होता है 15वां, P होता है 16वां और Q होता है 17वां। तो इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपको जो ABCD का अल्फ़ाबेट होता है उसका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि Z पूछ दे तो 26वां स्थान पे है, अगर P पूछ दे तो 16वां स्थान पे है। ये आप याद कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया है जो श्रृंखला है, 11 है, फिर 12 है, फिर 23 है, फिर 35 है, फिर 58 है। फिर हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। आपके ऑप्शन है 73, 83, 93 या फिर 103। तो इसमें देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर हम लोग 11 में 12 को जोड़ देते हैं तो हमारे पास 23 आ जाएगा। फिर अगर 12 और 23 को जोड़ देते हैं तो हमारे पास 35 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 23 और 35 को जोड़ देंगे तो हमारे पास 58 आ जाएगा। और अगर हमारे नेक्स्ट क्या टर्म आएगा, तो अगर 35 और 58 को जोड़ देंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर हम लोग जोड़ेंगे 35 में 58 तो कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा। तो मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह देखिए ओपन डाइस का क्वेश्चन है। दिया है चित्र X में दिखाए गए अनुसार सीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में B के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा। तो इस तरीके का देखिए जब भी ओपन डाइस का क्वेश्चन आए और विपरीत वाला क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, उसे आपको समझना पड़ेगा। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जब भी इस तरीके का आपके पास सीट दे तो जो अल्टरनेट वाला होता है, जैसे यहाँ ए है तो ए का अल्टरनेट क्या आएगा, एक छोड़ करके ई आएगा। सी को एक छोड़ करके क्या आएगा, एफ आएगा। और बी को छोड़ करके एक इधर जो अपोजिट है डी आएगा। तो यही क्या होता है, अपोजिट आता है। जैसे अगर ए का पूछ दे अपोजिट तो ए को एक छोड़ करके क्या आया, ई आ गया है। इसी तरीके से जब सी पूछेगा तो सी को एक छोड़ करके यहाँ पर देख रहे हैं एफ आया है। इसी तरीके से जो बाहर है बी के साथ देख रहे हैं डी, तो बी का अपोजिट क्या होगा, डी। और हमारे क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि बी के विपरीत कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन डी होगा। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके के और क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक इस तरीके का भी क्वेश्चन दे देता है कि आपके पास यह सीट दे देगा और आपसे पूछ देगा 4 ऑप्शन दे करके कि इसमें से कौन सा डाइस या लूडो देख रहे हैं। इसी तरीके से होता है कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमें देखना क्या होगा, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि जैसे जो भी अपोजिट होगा, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 के अल्टरनेट पे कौन सा रहे, मतलब 2 का अपोजिट हो गया 4, ठीक है। 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। इसी तरीके से 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। तो हम अपोजिट लिख लेते हैं। अब जब भी डाइस बनेगा अगर हमारे साथ, तो डाइस में जो अपोजिट वाले चीज़ हैं कभी भी तो साथ नहीं हो सकते। जैसे अगर 2 है तो 2 के अपोजिट में 4 आएगा, तो कभी भी तो साथ में नहीं हो सकता है। जैसे बी वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 2 के साथ 4 दे दिया है, तो कभी भी ए वाला तो डाइस हो ही नहीं पाएगा। इसी तरीके से देखिए 1 के साथ 6 या 3 और 5 कहीं पर साथ दिया है, तो पहला वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पर 3 और 5 क्या दे दिया है, साथ में दे दिया है। तो जब अपोजिट है तो साथ में या एडजेसेंट पे तो हो ही नहीं सकता है, तो पहला वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इसी तरीके से सी वाला देख लीजिए अब ऑप्शन। तो सी वाले ऑप्शन में देखिए कोई अपोजिट वाला साथ में दिख रहा है कि 1 के साथ 3 तो 1 के साथ 6 होगा, तब तो अपोजिट होगा, यहाँ तक ठीक है। और 3 के साथ 4 देखिए तो 3 के साथ 5 है। कहने का मतलब है इसमें कोई भी अपोजिट वाला नहीं है, मतलब सी वाला हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग डी वाला देख लें तो यहाँ पर देखिए
जो डी वाला ऑप्शन है इसमें 1, 3 और 6 दिया है, तो 1 का अपोजिट क्या होता है, 6 होता है। यहाँ पर लेकिन दे दिया है 1 के साथ 6 दे दिया है, तो यह वाला भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है और इसी प्रकार सभी दिशाएं बदल दी जाती हैं, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? आपके ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले तो बना लीजिए कि आपका जो मैप होता है डायरेक्शन का, जिससे सबसे ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, इस साइड पूरब होता है और इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व ये हो गया, ठीक है, कह रहा है यह उत्तर बन जाता है, मतलब दक्षिण पूर्व आपका यहाँ पर बन गया, इसको उत्तर लिख लीजिए। अब उत्तर यहाँ पर है तो इसके अपोजिट में क्या होगा, उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण होता है, मतलब इधर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है कि जो उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व मतलब ये वाला चीज़, उत्तर पूर्व क्या बन जाता है, यह पश्चिम बन जाता है। ठीक है, पश्चिम अगर बनेगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, पूरब बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम क्या होगा, तो देखिए दक्षिण ये हो गया और पश्चिम ये हो गया, तो दक्षिण पश्चिम क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पर पूरब बन रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर से वही बना लीजिए, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। ठीक है, तो कहीं पर मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं यहाँ पर अतुल है। ठीक है, अब कह रहा है अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर दूरी तय करता है, यहाँ पर 5 किलोमीटर चला गया। फिर कह रहा है फिर दाईं तरफ मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं किधर होगा, यहाँ से 3 किलोमीटर दाईं जाता है। ठीक है, चलने के बाद कह रहा है फिर से दाईं ओर मुड़ता है, अब यहाँ पर पहुँच चुका है अतुल, अब यहाँ से दायां मुड़ना होगा, तो दायां किधर होगा, इसका नीचे की तरफ होगा। ठीक है, कहाँ कितना जाता है, 5 किलोमीटर, यहाँ पर भी 5 किलोमीटर शुरू में गया था और 5 किलोमीटर वापस आ गया। तो कह रहा है कि आरंभिक बिंदु जो यहाँ पर आरंभ हुआ था उससे किस दिशा में है, तो आरंभ यहाँ था, अभी पहुँच गया है यहाँ पर, तो पूरब दिशा में यहाँ पर हो गया, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार अमीटर धारा से संबंधित है उसी प्रकार सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है। तो देखिए अमीटर धारा बताता है, तो सिस्मोग्राफ क्या बताता है, भूकंप बताता है। सिस्मोमीटर होता है जिसमें भूकंप की तीव्रता बताता है, और जो सिस्मोग्राफ होता है उस पर ग्राफ के माध्यम से हमें पता चलता है कितने इंटेंसिटी का भूकंप आया हुआ है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। यहाँ पर आपके पास आकृति दिया है ABCD, तो देखिए इसमें कोई पैटर्न बन रहा है कि जैसे जिस आकृति, जैसे जो इस तरह का आकृति था तो इसी का सेम अपोजिट नीचे बन गया। ठीक है, जब भी था तो भी का अपोजिट इसी तरीके से यहाँ पर बन गया है, भी था, भी का अपोजिट भी बन गया। और नेक्स्ट क्या है, लेकिन जब देख रहे हैं यहाँ पर जो ए वाला आकृति है सेम ही आकृति रिपीट कर रहा है, जबकि बाकी ऑप्शन डी वाले में भी देखेंगे तो जो आकृति बना है इसी का अपोजिट हमारे पास नीचे आ रहा है, तो जो भिन्न पूछा था तो सी वाला ऑप्शन हमारा भिन्न हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उस शब्द को चुने जो समूह के दूसरे शब्दों के समान नहीं है, मतलब हमें भिन्न वाला बताना है। आपके पास चूहा दिया है, मगरमच्छ दिया है, सांप दिया है और छिपकली दिया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चूहा। बाकी सारे मगरमच्छ, सांप, छिपकली क्या है, सरीसृपी वर्ग के आते हैं, और जो चूहा है ये आपका सरीसृपी वर्ग में नहीं आता है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए वही बताना है कि आपको जो समान नहीं है, समूह दिया है, सेब दिया है, स्ट्रॉबेरी दिया है, चेरी दिया है, गेंदा दिया है, जो 4 ऑप्शन है इसमें हमें बताना है कि कौन सा इस समूह से भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए बाकी तो सभी फल हैं, लेकिन गेंदा क्या होता है, गेंदा का फूल होता है, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसका सही उत्तर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर क्या करना है, उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। यहाँ पर आपके पास 4 आकृति दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा आकृति भिन्न है। आपके पास ऑप्शन है ABCD, जो पहला वाला A है, दूसरा वाला B है, तीसरा वाला यहाँ पर C दिया है और ये वाला चौथा D है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से भिन्न है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।